के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दो कदम में बात अब दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस की चर्चा अब काफी सुर्खियों में है। दरअसल ऑपरेशन लोटस को लेकर सीएम भूपेश बघेल का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि विधायकों को शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया है, यानी कि ऑपरेशन लोटस को लेकर अब एक बार फिर से दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो गई हैं और ऑपरेशन लोटस को लेकर जहां भयभीत भी कहीं ना कहीं नजर आती हैं पार्टियां। और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का ये बयान कि किसी भी विधायक को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, जिस पर अब पलटवार भी पूर्व सीएम रमन सिंह का सामने आया है। वहीं विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करने और ऑपरेशन लोटस पर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पूरी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी पलटवार किया है। जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे, पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। वो तो कोई विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ इसमें जो कहना यही है, यदि कहीं आपने गलती नहीं की तो आपको डरना नहीं चाहिए। तो आपने दोनों की तरफ से ये बयान भी सुने, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल दोनों के ही बड़े बयान सामने आए थे। ऑपरेशन लोटस चूंकि इन दिनों सुर्खियों का विषय बना हुआ है, चर्चाओं में छत्तीसगढ़ में भी काफी इस वक्त देखा जा रहा है। और अब ऐसे में ये बड़े सवाल भी हैं कि आखिर क्या ऑपरेशन लोटस से पार्टियों को डर है। लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया कि ऑपरेशन लोटस के तहत किसी भी विधायक को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर विधायक विकास उपाध्याय का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल तक सड़क और सदन की लड़ाई लड़कर सरकार बनाई है। हम लोग लाठियां खाते थे, खून बहाया और जेल भी गए, चाहे कोई भी ऑपरेशन आ जाए वह काम करने वाला नहीं है। जनता ने जहां मुहर लगा दी, सरकार उनकी हो बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले 15 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सड़क की लड़ाई लड़के, सदन में लड़ाई लड़के हमारे नेताओं ने यहाँ सरकार बनाई। ये सरकार जो 5 साल की बहुमत से ज्यादा सीटों पर बनी, ये सरकार यूं ही नहीं बनी, आसानी से नहीं बनी। हम लोगों ने लाठियां खाई है, जेल गए, खून बहाया, तब जाकर ये सरकार बनी है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए कोई भी ऑपरेशन आ जाए, चाहे लोटस आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो काम करने वाला नहीं। जनता ने जिन पर विश्वास किया, जनता जनार्दन ने जहां मुहर लगा दी, मैं समझता हूँ सरकार भी उसी की बनेगी और बहुमत भी उन्हीं को मिलेगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शिखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, ऑपरेशन लोटस को लेकर छत्तीसगढ़ में अब कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों के प्रमुख की ओर से बयान सामने आया है, जहां सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि किसी भी विधायक को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। विधानसभा का देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जो अंकों का गुणा भाग है वो चुनाव के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही अंकों को लेकर गुणा भाग की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ और 2018 में जब नतीजे आए थे, उस दौरान कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। महज 15 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी और 2023 को लेकर कवायद पूरी तरीके से बीजेपी कांग्रेस करती हुई नजर आई थी। कांग्रेस एक तरफ 75 प्लस का आंकड़ा लेकर चलती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करती रही। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं, उस एग्जिट पोल में बहुमत के साथ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो अंकों का गणित है वो एग्जिट पोल में बीजेपी की ओर से देखा जाए तो 30 से लगभग 46 सीटें तक बीजेपी के पक्ष में जाती हुई एग्जिट पोल में भी नजर आ रही हैं। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर 35 या 40 सीट तक बीजेपी पहुंच जाती है नतीजों में,
तो यहाँ ये जरूर कयास लगाए जा सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से बयानबाजियां देखने को मिली है उससे ये कहा भी जा सकता है, क्योंकि कई जगहों पे जो निर्दलीय हैं उनकी भी दावेदारी मजबूत स्थिति में रही है, चुनाव जीतने की स्थिति में उनकी भी रही है। तो ऐसे तोड़ जोड़ की जो सरकार है वो बन सकती है, ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है। लेकिन अंकों के गुणा भाग में फिलहाल एग्जिट पोल में भी कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामने आया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी विधायक को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना रही है। जी देखिए, बिल्कुल शिखर, दावे तो दोनों ही पार्टियां लगातार कर रही हैं। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार किया जा रहा है। लेकिन क्या अगर परिस्थितियां बनती हैं, जिस तरह से आपने अंकों का गणित भी बताया, अगर परिस्थिति बनती है ऑपरेशन लोटस की, तो क्या माना जाए उस स्थिति में क्या विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से अंकों के गणित पर नजर डाला जाए और जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसमें अगर पूर्ण बहुमत जो है कांग्रेस को मिलती है, यानी कि 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस के पास जाती हैं, तो इस पर संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि अगर 55 की सीट जो कांग्रेस के हाथ में जाएगी तो महज 30 से 35 सीटें जो है वो बीजेपी के पास जाती हुई नजर आएगी। जबकि निर्दलियों की अगर बात की जाए तो महज 2 से 3 सीटें जो है वो निर्दलियों के पास जाएगी। और जब निर्दलियों के पास इतनी कम सीटें रहेंगी तो उस परिस्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई संभावनाएं बनती नजर नहीं आएगी। हालांकि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि विधायकों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। लेकिन अगर नतीजे जो है जिस तरह से एग्जिट पोल में आए हैं, अगर 35 से 40 सीट तक भी बीजेपी पहुंचती है तो स्थितियां विपरीत नजर आ सकती हैं। विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से हमने कर्नाटक देखा, मध्य प्रदेश देखा और महाराष्ट्र देखा, यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बदली भी है। और जिस तरह से बदला गया है उससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में ये भी संभव हो सकता है, अगर बहुमत के ऊपर आंकड़ा चला जाता है, यानी कि 55 सीटों तक कांग्रेस चले जाती है, तो संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। लेकिन अगर बीजेपी की सीटें 40 सीटों तक अगर बीजेपी पहुंच जाती है तो ये संभावनाएं बढ़ भी जाएंगी। इसका मतलब साफ है कि विधायकों को जो है शिफ्ट करने की आवश्यकताएं जो है वो नजर आ सकती है। फिलहाल इंतजार 3 दिसंबर का करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और जब नतीजे आएंगे तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ऑपरेशन लोटस की जरूरत हो रही है या कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो देखने वाली बात रहेगी ही। 3 दिसंबर को स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन शिखर, एक सवाल ये भी आखिरकार बना रहता है कि क्या राजनीति में ऑपरेशन लोटस और जोड़ तोड़ के साथ जिस तरह से सरकार बनती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी हमने देखा 2018 में जिस तरह से उलटफेर हुआ सरकार में, ऑपरेशन लोटस कितना सही राजनीति में? देखिए, जिस तरह से जनता अपनी मत का उपयोग करती है, अगर बहुमत के साथ किसी को सरकार में रहने का अधिकार जनता दे रही है तो उस पर जोड़ तोड़ की राजनीति किसी भी मायने में सही नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि बहुमत के साथ अगर कोई सरकार बना रहा है, इसका मतलब साफ है कि जनता का पूरा विश्वास है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बदलती हैं, आपसी मतभेद पार्टी के अंदर देखने को मिलते हैं, और जब मतभेद होते हैं तो टूटना लाजमी भी होता है। और यही परिस्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिली, कर्नाटक में देखने को मिली और महाराष्ट्र में देखने को मिली। और इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी उठाते हुए भी नजर आई। फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है। लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव के बयान सामने आए, वो अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर करते हुए नजर आए हैं, तो ये साफ तौर पे इस ओर भी इंगित करता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा फैसला आलाकमान पर सौंपा है, और आलाकमान जब कोई फैसला लेता है, अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत के साथ आती है और आलाकमान कोई फैसला लेता है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर,
तो कोई मतभेद की या मनभेद की स्थिति अगर नहीं बनती है तो छत्तीसगढ़ सेफ जोन के रूप में कांग्रेस के लिए देखा जा सकता है। लेकिन अगर मनभेद या मतभेद की स्थिति होती है तो बीजेपी जरूर सेंध लगाने की कोशिश जो है करती हुई नजर आएगी जी। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस की जरूरत पड़ती है, और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो हालांकि स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है और क्या उस समय की परिस्थितियां बदली हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।